हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम एनडीपी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी परिभाषा से। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, पहले हम ये देखेंगे कि जब एक वित्तीय वर्ष में आकलित या आंकी आंकी या फिर आंकिलत की गई या अनुमानित की गई सकल घरेलू उत्पाद में से क्या होता है कि अवमूल्यन को घटा दिया जाता है। अवमूल्यन को घटा दिया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है। ठीक है, यानी एक वित्त वर्ष के अंदर जो आंकलित सकल घरेलू उत्पाद होती है या फिर जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद होती है, उसमें से अवमूल्यन यानी कि जो हरासमेंट होता है उसको घटा दिया जाता है, तो हमें क्या मिलता है, शुद्ध घरेलू उत्पाद। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला आपका है एनडीपी यानी शुद्ध घरेलू उत्पाद या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू जीडीपी माइनस अवमूल्यन। अवमूल्यन का मतलब होता है जो घिसावट व्यय होता है, जिसे घिसावट व्यय कहते हैं। तो यानी कि एनडीपी सकल शुद्ध घरेलू उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जीडीपी में से अवमूल्यन या घिसावट को कम करना पड़ता है यानी माइनस करना पड़ता है। तो हमें क्या मिलता है, एनडीपी, जिसे हम शुद्ध घरेलू उत्पाद कहते हैं। अब आपको बता दे रहे हैं क्यों घटाया जाता है ये अवमूल्यन। आपको ऐसे बता देते हैं, अवमूल्यन को इसलिए घटाया जाता है क्योंकि जिन संसाधनों के उत्पादन में हम लगे होते हैं उसमें समय के साथ साथ क्या होता है, कुछ घिसावट, यानी कि जो मशीनें होती हैं वो धीरे धीरे पुरानी होती हैं, तो उनमें कुछ रिपेयरिंग के लिए कुछ पैसे चाहिए होते हैं यानी खर्च होते हैं। प्लस उसमें जो टूट फूट होती है, जैसे मशीन घिस रहा है तो मशीन हमको चेंज करना पड़ता है, उसके लिए भी अलग से पैसे देने पड़ते हैं। और उसके बाद मशीन की कोई भी पार्ट अगर उसका टूट गया है, बिगड़ गया है, उसको बनाने के लिए जो भी हमारा व्यय होता है उसको उसमें से क्या करते हैं, जीडीपी में से माइनस कर देते हैं, तो हमारा क्या मिलता है हमको, एनडीपी। ठीक है, अब इसका हम देखेंगे एनएनपी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय उत्पाद, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जिसे हम बोलते हैं एन एन पी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं पहले। जब एक वित्तीय वर्ष में आंकलित की गई सकल राष्ट्रीय उत्पाद
से क्या होता है, अवमूल्यन। अवमूल्यन को आप समझ सकते हैं कि घिसावट, घिसावट व्यय को घटा देने पर जो प्राप्त होता है या जो राशि प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद या शुद्ध शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद उसको बोलते हैं। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अब इसका भी फार्मूला है, जैसे कि हमने आपको एनडीपी का बताया वैसे ही यहाँ पे इसका एनएनपी का है। तो एनएनपी का फार्मूला क्या है, एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस अवमूल्यन। अवमूल्यन जिसे हम बोलते हैं घिसावट व्यय। ठीक है, तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब इसके बाद देख लेते हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि नोट्स हम बता दे रहे हैं आपको। नोट में एनएनपी किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को आकलित करने की सबसे बेहतरीन विधि है। ठीक है, यानी कि किसी देश की राष्ट्रीय आय को अगर हम गणना करनी पड़ती है उसकी, तो हम किसके द्वारा उसकी गणना करते हैं, एनएनपी यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के द्वारा हम उसकी गणना करते हैं, उसका अनुमान लगाते हैं। और जब प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है वो भी बता देते हैं आपको। अब हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं या फिर प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे होती है। तो देख लेते हैं, जब किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की गणना करनी हो तो फार्मूला पहले बता देते हैं, उसका फिर आपको बताएंगे, सबसे आसानी से सिंपल में समझ में आ जाएगा। तो एन एन पी अपन फार्मूला हमारा है कुल जनसंख्या। कुल जनसंख्या का मतलब उस राष्ट्र की जो कुल जनसंख्या होगी उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो यानी कि कुल राष्ट्र की जनसंख्या को हम डिवाइड करेंगे एनएनपी के थ्रू। तो ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय हम निकालनी होती है हमें, तो हम क्या करते हैं, उसमें से शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी जो होता है, एनएनपी को डिवाइड करते हैं उस देश की जनसंख्या से, जितना हमें मिलता है उसका आंसर वही हमारी क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय होती है। ये हो गया आपके प्रति व्यक्ति आय। अब इसका हम परिभाषा देख लेते हैं कि प्रति व्यक्ति आय की परिभाषा क्या है। किसी राष्ट्र की प्रति व्यक्ति द्वारा
प्राप्त की जाने वाली आय को उस राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय जब पूछी जाती है तो प्रति व्यक्ति आय का मतलब ये होता है कि किसी राष्ट्र में रहने वाले निवासियों के द्वारा या फिर किसी राष्ट्र में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा अपनी जो इनकम प्राप्त होती है, यानी उसकी जो आय प्राप्त होती है, वह उस देश की प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या और कुल या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद को का भाग देने पे जो हमें मिलता है आंसर, वो हमारा क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।